प्लीज। सीमा मैम थे ना शायद, वो शेयरिंग कर रहे थे कुछ। यस, जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। वो जो आपने कराया था ना कि अपना लिखो, और हाँ जी। फिर मैंने वो अच्छा मैम, तो मैं मैंने भी। सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा बस। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो जी। वो मैंने भी मेरी डॉटर के लिए लिखा था, उसके जॉब के लिए और हम्म। उसके मतलब रहने के लिए भी, मतलब अपार्टमेंट का। हाँ। एग्जैक्टली मैंने जैसा लिखा ना, वाह। एकदम वैसे ही था। वाह। वाह वाह। तो लिखने वो से बहुत हद तक चीज हो जाती है। बहुत हद तक चीज। एक्चुअली एक्चुअली मैं वो पेपर रख के कहीं भूल गई थी, फिर अभी मैंने कल मेरे को मिला, मैंने देखा, अरे ये तो सेम वैसा ही हुआ। मेरे आने के बाद मैंने उसको देखा वापस अभी। एंड ऑफ जनवरी में मैं उसको छोड़ के आई हूँ बॉम्बे। ओ। और फिर मैंने अभी कल कल मैंने देखा, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आपको बताती हूँ। अब आज तो कल और आई। लिखने बैठ जाओ, कुछ नया लिखने बैठ जाओ कि अब ये जी जी चाहिए। जी। अभी देखो ना, सबको उन्होंने बताया गया लिखना कि इन्होंने एग्जैक्टली जैसे लिखा हो वैसे वैसे हुआ। इसलिए बोला हम्म जाता है जो चाहिए ना आपको, आप उसको लिखना शुरू कर दो, उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। उन्होंने स्कूल जो भी, जिस भी जहाँ पे भी अपार्टमेंट, एडमिशन चाहिए, हाँ जिस भी अपार्टमेंट में चाहिए था, सब उन्होंने एग्जैक्टली वैसे लिखा और जॉब उनको। के लिए भी, जॉब का भी, और फिर उसका उसके एकदम ऑफिस के पास में अपार्टमेंट मिल जाए तो 700 मीटर्स में मिल गया, वो भी वाह। मुंबई जैसी जगह में। मुंबई जैसी जगह एकदम में। रीजनेबल। और बिल्कुल जैसा लिखा था कि उसको सब कुछ मतलब फुल्ली फर्निश्ड हो, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसको सब कुछ नया मिला। वाह। वाह। अपार्टमेंट जैसा मतलब रीजनेबल सब कुछ था। वाह। अच्छा, एक और है इसमें, पता नहीं वो अभी आई थिंक उन्होंने जो, नेहा ही मैम है, हाँ जी नेहा मैम, मैम आपको शेयरिंग करनी चाहिए। आपको भी शेयरिंग करनी चाहिए। उनका भी है। मैं म्यूट कर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। अच्छा, मैं बस ये सोच ही रही थी, मैंने कहा सब लोग पहले शेयर कर लें, तो आई विल द लास्ट वन टू शेयर। एंड थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड डिवाइन एंड शालू जी। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग दोनों का मैंने करके रखा था कि मॉर्निंग में मैं ऑफलाइन आई गो टू द स्कूल एंड टीच, एंड इवनिंग में आकर के मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगी। और दोनों से ऑफर आ गया। ट्यूरेटो का मैंने साइन कर दिया है, एंड कल मेरी डेमो क्लास होगी। एंड मंडे सेंट फ्रांसिस स्कूल दे हैव कॉल्ड मी फॉर द वाह। फाइनल पेपर वर्क एंड ऑल। बट अभी तक मैंने ना, आई हैव नॉट जस्ट इमेजिन द सैलरी व्हाट दे आर, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में ना, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। तो कौन सा पे स्केल उस स्कूल में मिल रहा है? तो 45,000 है, बट बिकॉज दिस इज एन अपकमिंग स्कूल, आई डोंट थिंक सो कि दे विल गिव। लेकिन फिर अगेन ये नेगेटिव थिंग मैं क्यों लेकर के आऊँ? हाँ। सो व्हाट शुड आई अफर्म कि आई शुड बी paid the among, I should be amongst the highest paid teachers, no? Because of the my experience, 15 years of teaching experience, uske according it has to be justified, it should be justified, no? तो देखो आपके Whatever पास salary they are offering. रीजंस भी हैं कि जो आप सैलरी चाह रहे हो उसके रीजंस भी आपके पास है। तो इसलिए नेगेटिव मत लेकर आओ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना आप उस पर स्टिक रहो कि हाँ ये मेरे को मिलना Okay. चाहिए क्योंकि मैं इतना ये है, क्योंकि मैं इस लायक हूँ, मैं हूँ डिजर्विंग, Hmm. है ना? तभी आपको Yes. यूनिवर्स देगा ना कि अब आपको वो Hmm. देखो आपके पसंद का स्कूल मिला है तो सैलरी भी आपकी पसंद की ही होगी। बट आप वो लैक Okay. माइंडसेट लेकर आ रहे हो। आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे पता तो थी मैं करती थी, बट जब मैंने वो आज मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि बहुत लोगों को हो सकता है नहीं पता हो, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ Hmm. जब से मुझे पता चला, इनफैक्ट 2 या 3 महीने से कंटिन्यू रेगुलरली मैं सिर्फ ऐसे ही करती हूँ। बहुत Okay. ये जब भी हम लोग सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन्होंने भी शेयर किया। और बहुत सारे लोग शेयर करें, तो यही मेरी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं। दो हाँ तीन जी, दिन हाँ पहले ना जी। मेरे हस्बैंड को बहुत तेज फीवर हो गया था, 102 से भी ऊपर। यानी कि ओ। समझ लो 2-3 पॉइंट और ऊपर था। हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने ठीक है एक क्रोसिन तो दी, लेकिन साथ में उनकी कलाई पकड़ के होपो किया आधा घंटा। और मुझे वाह। पक्का यकीन था कि 1-1.5 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और वही हुआ। ही वही। वॉज नॉर्मल एट नाइट। बिल्कुल नॉर्मल, वाह। बहुत कम की ये नेगली छोटे सोच। छोटे एक्सपीरियंस नहीं, ये जो एक्सपीरियंस है ना ये आपका फेथ बिल्ड करते हैं।
क्योंकि कोई भी चीज छोटी मोटी नहीं होती। अब जैसे कल मेरा, क्योंकि कल बहुत काम हो गया था, तो मुझे सडनली सुबह सुबह से ही ना मेरे को सर में थोड़ा सा शुरू हो गया पेन। और वो मुझे पता था कि ये बढ़ सकता है या कुछ हो सकता है। और मुझे ये पूरा एरिया होता है, मतलब आईब्रोज से ऊपर तो थोड़ा ज्यादा होता है। मैंने होपो किया और मैं ऐसे थोड़ा सा हेड ऊपर करके लेट गई, और मैं सिर्फ होपो सुनती गई क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी, इतना दर्द हो रहा था। मैं होपो सुनती गई, आई थिंक 15 मिनट्स हुए होंगे। फिर विद इन 15 मिनट्स मेरे को किसी ने कॉल किया, मैं गई वहां पे अंदर, और मेरे माइंड से स्किप हो गया कि मेरे को सर में दर्द है। और जब मैं वापस आई, वो होपो चल रहा था फोन में, तो मैंने कहा यार ये क्यों चल रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सर में दर्द था, इसलिए चल रहा था, और वो गायब। क्योंकि वो फीलिंग अंदर से चली गई कि मेरे को सर में दर्द है, ऐसा कुछ है। इनफैक्ट कभी भी मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि सामने से कोई अनवांटेड चीज आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश हो सकता है कुछ, मैं पहले ही वो फीलिंग्स हटा देती हूँ। अब कल हम लोग एक फंक्शन में भी थे, जो एक सेलिब्रेशन टाइप ही था हमारा, वहां पर भी मैं थी, तो मुझे पता था कि क्लैशेस हो सकते हैं क्योंकि दो चार लोग ऐसे आ रहे थे। मैं यहाँ से होपो ही करके गई थी कि सब बहुत अच्छा है। मेरा फोकस था कि मैं एंजॉय करूंगी, खाने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूंगी ना कि लोगों पे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एंजॉय करके आई हूँ। वहां पे एक वर्ड भी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ जो मुझे ऐसा लगता है मेरी एनर्जी को डाउन कर सकता था, क्योंकि मैंने वो फीलिंग्स हटा दी। क्योंकि जब हम कहीं किसी जगह जाते हैं ना, तो हम पहले वो फीलिंग्स भेज देते हैं खुद के जाने से पहले, यार ये वहां पे ऐसा हो गया तो वहां पे वैसा। अब जहाँ के लिए आपने फीलिंग भेजी है, आप वहां जाओगे तो आप क्या मैनिफेस्ट करोगे या क्या अट्रैक्ट करोगे, वही फीलिंग। यानी कि लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, या ऐसा कुछ डिस्कशन होगा जो आपको नहीं So पसंद। what did you do before going? मैंने होपो किया था मेरे अंदर, क्योंकि मैं उस इवेंट में 2 बार जा चुकी हूँ, तो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। तो मैं, मेरे अंदर ये था कि जो भी चीज मेरे अंदर ऐसी चल रही है जिसकी वजह से मैं ये सोच रही हूँ कि इस इवेंट में ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो सकती है, मैंने उस फीलिंग पे ही होपो किया कि मेरे अंदर से भी सारी प्रोग्रामिंग जो चल रही है उस इवेंट को लेके प्लीज उसको रिमूव करती हूँ। और जो फील मैं कर रही हूँ, उसको, फीलिंग को रिमूव करती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, 1% डिस्कशन नहीं हुआ, 1% भी। जो टॉपिक हुआ करता था वो टॉपिक डिस्कशन नहीं हुआ। तो मैं जो वाओ, अमेजिंग। थैंक। और ये होता है जब आप कर रहे होते हो ना, ये होता है। एक और चीज जो मैं बताने वाली थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रेयर करो ना, या जब भी आप भगवान के सामने सुबह मंदिर में जाओ, प्लीज मत बोलो कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये दे दो भगवान जी। क्योंकि उस मोमेंट पे ना हम लोग लैक वाली एनर्जी दे रहे होते हैं कि ये चीज मेरे पास है नहीं, और आप समझ नहीं रहे स्केर्सिटी। हो। हाँ, स्कार्सिटी की तरफ। और दूसरा पता है क्या होता है कि जब, जैसे जितने भी आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, उन्होंने क्या बोला, आप अपना काम करो। आप फल की, जैसे गीता में भी कितनी चीज, उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप मेरे सामने रो तड़पो, मैं तब तुम्हें दूंगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप विश्वास रखो, जैसे मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। उन्होंने क्या बोला है, हैव फेथ एंड पेशेंस। मतलब भरोसा रखो, जो मांगा है वो मिलेगा, और प्लीज पेशेंस रखो कि वो मिलेगा, सही वक्त पे मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे सामने रो, गिड़गिड़ाओ, ये करो, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, मैं तब दूंगा, या होगा तो दूंगा, ये किस्मत में लिखा होगा। नहीं, उन्होंने सिंपल 2 शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी। जो समझ गया वो समझ गया। हैव, और वही यूनिवर्स का है। आपने नोटिस किया, यूनिवर्स का भी सेम है, हैव पेशेंस एंड फेथ, कि जो मांगा है वो आपको मिलेगा। उसमें रेजिस्टेंस मत दो। रेजिस्टेंस मतलब डाउट करके उस चीज के बारे में। तो जब भी पूजा करो, जब भी प्रेयर करो, जो चीज चाहिए ना, सिर्फ उस चीज के लिए बोलो कि मुझे पता है अगर ये सोच में मेरे आया है, तो ये मेरी जिंदगी में भी आएगा। सो थैंक यू मुझे ये देने के लिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो ना, यानी कि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। वो आपके लिए ही बना है। मैं आपको बोल दूं कि आपकी शादी रणवीर कपूर से होगी, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा, नहीं हमारी नहीं, हमें नहीं करनी तो वो आपके लिए नई चीज बनी है। लेकिन अगर आपके डिजायर, क्योंकि बहुत लोगों के आए थे मेरे पास ऐसा रिव्यू, तो मैं वही उनको बोलूंगी, अगर आपका लिखा है कि डिजायर्ड से, तो डिजायर्ड से ही होगा। बट आप उसके बारे में रो के, क्रिप करके या कुछ करके आप कुछ नहीं अट्रैक्ट करोगे, आप वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। तो जो भी चीज आपको चाहिए, हमेशा भगवान जी से पूजा करते टाइम सिर्फ ये बोलना है कि थैंक यू, आपने ये मुझे दिया, थैंक यू। जब आप एडवांस में थैंक यू बोल देते हो ना, अब वो कुछ भी आपका कर्जा नहीं रखेंगे। जैसे सेम एंजल्स के साथ होता है, जब आप उनको एडवांस में थैंक यू बोल देते हो ना, तो एंजल्स या कोई भी एनर्जी, वो कर्जा नहीं रखती उस एनर्जी का। आपने ग्रेटिट्यूड एडवांस में देना शुरू कर दी, वो आपको देगी। यानी कि जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो ना, वो आपको देंगे। क्योंकि वो कर्जा नहीं रख सकते कि आपने इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना फेथ रखा, और आपको वो चीज ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई भी चीज आप मांग रहे हो, बिल्कुल विश्वास से, शिद्दत से मांगो।
कहीं भी, मैं तो सच्ची बता रही हूँ, मेरे को जब से पता चला ना साईं बाबा के वो 2 मंत्रों के मतलब अगर वो समझ जाओ ना, पूरे ब्रह्मांड का वो कॉन्सेप्ट है। आप जो चाह रहे हो बस फेथ रखो, आप जो चाह रहे हो उस पे पेशेंस रखो, 101% हमको मिले। गलत वो होने नहीं देंगे, आप सोचो कि अरे टाइम बहुत कम है, ये है वो है, गलत वो होने नहीं देंगे। तो फेथ रखो, पेशेंस रखो, सब चीजें पॉसिबल है। अरे उस दिन आश्मिन मैम ने एक बार ऑफलाइन प्रोग्राम लिया था, तो उसमें मैं गई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो सुबह उठ के आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हो ना 10, तो उसमें 9 ब्लेसिंग्स आप एक्चुअल लिखो जो आपके पास है, है। और 10वीं ब्लेसिंग वो लिख दो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए भी इससे पता, थैंक यू बोल दो। हाँ पता है क्यों, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इसका साइंस क्या है। जब आपने 9 ब्लेसिंग्स लिखी, ठीक है, मैं कह रही हूँ चलो 10 11 का मान लो, क्योंकि 11 ऐसा बोलते हैं अच्छा, बहुत पॉजिटिव नंबर होता है। हमने 11 ले लिया, तो 10 ब्लेसिंग्स हमने लिख दी जो हमारे पास है। अब हम लोग, आप समझ रहे हो, हम अबंडेंस वाली एनर्जी में आ गए। अच्छा ये मेरे पास ये है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये, अपने अपने अंदर की जो अबंडेंस वाली एनर्जी ना वो जगा ली। अब यहाँ पे आपने जोड़ दी अपनी विश कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास भर भर के कस्टमर आ रहे हैं। तो देखो आप ऑलरेडी नंबर 1 से नंबर 10 तक आप पॉजिटिव एनर्जी में थे। जब 11 लिखा, आपकी वो एनर्जी कंटिन्यू थी, तो वो यहाँ लग गई। आपने उसके लिए कुछ नई एनर्जी बिल्ड नहीं की या उस पर डाउट नहीं किया, क्योंकि वो लग गई इसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो अबंडेंस वाली एनर्जी अपने अंदर जगा ली, जो चीजें आपके पास है उसको गिन गिन के, कि आपके पास ये है ये है ये है, और साथ में वही एनर्जी आपने लगा दी यहाँ पर कि अब ये 11th नंबर वाला भी मेरे पास है। इसलिए उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए बोला जाता है पहले जो है उस पे करो, जो है, और जो चाहिए ना वो खुद आएगा, वो खुद वो चीज आएगी। तो इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड पोर्शन उसमें ऐड कर सकते हो। अमृता मैम कुछ पूछ रहे थे आप? अच्छा, आपने 10 एंड 10 की जगह 11 बोला है ना चालू, हाँ उन्होंने जी हाँ 10 जी। ही बोला था, क्योंकि 10 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, तो क्योंकि आप 10 कर लो। 10 दिशाएं होती है ना, हम्म। इस वजह से, मतलब ये 10 नहीं तो का आप एक, 10 कर लो। हाँ 10 का एक पर्टिकुलर कुछ साइंस है। अच्छा, नहीं तो आप 10 हम्म। कर लो, कोई बात नहीं, 9 वैसे लिख लो और एक जो लिखना चाहे लिखना। मतलब मेन कहने का मतलब यही है कि आप जब लिख रहे हो ना जो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप अबंडेंस की एनर्जी बता रहे हो यूनिवर्स को कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। तो आप ऑलरेडी वो बता रहे हो कि मेरे पास ये चीजें हैं, साथ में वो चीज भी जोड़ रहे हो इस फॉर्म में कि ये भी मेरे पास है अब। तो यूनिवर्स को एक एक जब उसको एनर्जी दे रहे हो ना आप, यूनिवर्स को ऑलरेडी होने वाली अबंडेंस वाली एनर्जी दे रहे हो। तो जब आप अपने 10th विश पे भी आओगे ना, वो भी अबंडेंस की फॉर्म में ही जाएगा, वो किसी डाउट या क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं जाएगा। इसलिए बोला जाता है पहले जो है उसको करो, फिर उसके बाद। हाँ जी अमिता मैम। एक्सक्यूज मी, वो अगर ज्यादा ज्यादा विश लिखते हैं उसके लिए क्या करें? एक सेकंड मैम, अमृता मैम हाँ जी। I have an exhibition next month. So can I say कि I have sold money in my script is a कि हो गया और exhibition is on the process. Can I write I've sold 40 kurtas? Can I specify the amount or should I sold abundant kurtas? That's what आप I. बिल्कुल स्पेसिफिक हो सकते हो, बल्कि हाँ, आपको that's स्पेसिफिक ही होना चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्स को आप ये बोलोगे ना मैंने इतना, मैंने सेल कर दिया, तो यूनिवर्स के लिए तो 5 भी सेल ही है, 2 भी सेल है। ठीक है, अगर आप ये हो कि मैंने 40 जो भी आपका कुर्ता है अपने, मैं आपने रखा कि मैंने कर दिया है, बल्कि आप ये भी देखो कि जिनको आप सेल कर रहे हो ना, उन 40 लोगों को भी ब्लेसिंग्स दो, कि जिन जिनको आपने सेल किया हुआ है ना, कि जिस जिसके घर में ये जा रहा है ना, और जो 40 पीसेज है ना, इनफैक्ट आप उनको टच कर करके ब्लेसिंग्स दिया करो, कि जिसके भी पास जा रहे हो उसके पास खूब, मतलब उसको खूब कॉम्प्लीमेंट्स मिले, उसको और ज्यादा पैसा मिले, ताकि वो मेरे से और ज्यादा परचेजिंग करे, मेरी ड्रेस उनको बहुत अच्छी लगे। उस एरिया के लिए अभी से होपोनोपोनो शुरू कर दो उस एरिया के लिए। इनफैक्ट कल मैं यही था कि मुझे पता था वो किस जगह पे वो इवेंट हो रहा है, तो मुझे पता था, मैंने, और मैं जा चुकी थी उस एरिया में, तो मैंने वहीं की फील लिया, मैंने वो एरिया भी क्लीन किया, कि चलो किसी किसी की एनर्जी, क्योंकि आपकी आवाज वो हो गई है। for me it's the first time, so I don't know the place, but I've written out here that the stall is very beautiful. My stall number is 17. I'm decorating it. The racks are looking very pretty. I put it in pinks and yellows and blues. I've written customers are coming, they're smiling, a lot of compliments, beautiful collection of Lucknow in Chennai. First time is come, the collection is beautiful. All that is in my script. And हाँ slowly, they're buying my kurtas. I've sold so many kurtas by lunchtime. We have another few hours to go. I'm so happy. I want to share this news, good news with my husband because he's helped me in my journey. He'll be so happy when he hears this. All this is in my script. And what I'll वाह। do, even after I sell it, I want to be ready for my next exhibition.
So I'm going to buy the kurtas. Thank you to the vendors. Thank you to the karigars who हाँ made the kurtas. Everything I've written in my सब, script. हाँ तो And I've परफेक्ट timed है it. ये। It's a good 10-minute script. It's a good, and I've also written for the other two और boutiques इसको where ना, I'm supplying. जो आप कर रहे हो ना, इसका ना एक और मैं ट्रिक बताती हूँ। इसमें से कोई एक सीन निकाल लो जो कुछ अराउंड 30 सेकेंड्स का होना चाहिए। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स का एक सीन ले लो, उसमें से उसे लूप में देखना शुरू कर दो। लूप इन द सेंस Okay. कि उसको कंटिन्यू देखना शुरू कर दो, मतलब माइंड में आपका वो सीन, क्योंकि 10 मिनट का आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, ठीक है, Yeah. लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर सीन निकाल लो जो आपके लूप में चलते रहना चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, वो 30 सेकेंड्स आपकी रिकॉर्डिंग चलते रहने चाहिए, चलते रहने चाहिए Okay. उस Okay. चीज से रिलेटेड। अब वो उसका कोई Okay. पीक पार्ट हो सकता है, मतलब अगर आपने सेल कर दिया तो जो हैप्पीनेस है ना, ये जो Yeah. शेयर Yeah. करो अपने हस्बैंड के साथ, वो 30 सेकेंड का आई थिंक हो जाएगा। And उसको it makes a कंटिन्यू smile on my face also when I hear it and when I'm sharing it. Nowadays, I smile when I read it. हाँ Thanks तो to you. मतलब Thanks to you. I can't thank you enough for अरे this हाँ, class. Really. थैंक यू मैम, थैंक यू। तो उसको क्या है ना, आप ये सबके लिए है कि जो आप चाह रहे हो ना, उस जो आपने स्क्रिप्टिंग लिखी है 10 मिनट्स की, उसमें से एक 30 सेकेंड का क्लिपिंग निकाल दो। वो होता है ना, मूवी आ रही होती है, उससे पहले टीजर आता है, फिर Yeah. आप उसको देखते हो, उसको देखते रहते हो, क्योंकि वो जो चलेगा ना, वो सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा कि यार ये आप रिपीट में कर रहे हो। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Okay. अगर आप कोई चीज अफर्म कर रहे हो ना, तो उसको बोला जाता है बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, क्योंकि उस चीज की एनर्जी बनती है। और जो चीज आप बार बार देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, और वो 30 सेकेंड्स का होना चाहिए ताकि माइंड में वो घुस जाए, वो याद हो जाए। इसलिए अफर्मेशन भी छोटी रखनी चाहिए, और जो सीन का पार्ट है वो भी छोटा रखना चाहिए, ताकि वो आपके माइंड को एक्सेप्ट हो। माइंड को बहुत बड़ी बड़ी चीजें याद नहीं होती, ठीक है। तो जब आप छोटा छोटा सा उस पर क्लिप कर लोगे ना, और उसको मेमोराइज कर लोगे, तो आप जब छोटा चीजें याद कर लोगे, मूवी आपको ऑलरेडी याद हो जाएगी, वो कुछ दिक्कत नहीं है। Yeah. बट उससे रिलेटेड हाँ एक छोटा पार्ट, और ये सबके लिए है। जैसे किसी को कुछ भी मनी जैसे अट्रैक्ट, हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम्पल जैसे दूं मैं क्या एक? हाँ जी, हाँ जैसे जी, मुझे मुझे मतलब मेरा बेटा आईआईटी दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जेई एडवांस में उसको रैंक 100 से नीचे चाहिए। तो मैं हमेशा विजुलाइज करती हूँ कि ये जो पढ़ रहा है ना, ये आईआईटी दिल्ली में ही पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, वो उसी में पढ़ रहा है। मैं ये काउंट करती हूँ कि ये दिसंबर 2023 आ चुका है, और इसका एडमिशन हो गया, और ये पढ़ाई अभी जो कर रहा है वो वहीं पे ही कर रहा है। वहीं एक पे तो मैं कर ये रहा है। इमेजिन करती हूँ, और सेकेंडली उसके एडमिशन से रिलेटेड मैं ये इमेजिन करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड मतलब कॉलेज में एडमिशन करा के आए और बोल रहे ले हो गया ही तेरे मुंडे का एडमिशन, हुन रख ले हाँ, कीर्तन घर ये विच। देखो, ये जो बोला ना आपने, ये अफर्मेशन है, बट आपने एक स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं बोला, आपने अपने फीलिंग में, अपने स्टाइल में बोला, ये अफर्मेशन है। अभी अमृता मैम अपने हस्बैंड को जब बोलेंगी, तो वो जो शब्द होंगे ना, जो जो आप बोलोगे, वो अफर्मेशन हुई, उसको बार बार बोलते रहो, उसको बार बार ये नहीं कि मेरा सेल हो गया है, वो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एकदम एक खाली एक स्टेटमेंट है। लेकिन जो शब्द आप बोलो ना, सेल हो गया, अभी आप अपने हस्बैंड से क्या बोल रहे हो, वो जो खुशी है ना, वो आपने देखो फेक नहीं की है, वो नेचुरली आ रही है कि मैंने सेल करी, अभी मैं हस्बैंड को कॉल कर रही हूँ, मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने बेच दिया, थैंक यू। मतलब इतना कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला, मैं बता नहीं सकती, हो सकता है आपके आंसू आए, क्योंकि इतने भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले, आपकी इतनी तारीफ हुई, इतना सब हुआ। वो जो इमोशंस आ रहे हैं ना, वो जो फीलिंग आएगी ना, आप दिन में पूरे 50 बार भी कर लो ना ऐसे स्टेटमेंट फेक बोल के, तब भी नहीं आएगा। एक बार का किया हुआ इतना फर्क डाल देता है। आप एक बार बोलो, लेकिन उससे पहले ना इतनी फीलिंग्स पैदा कर लो, क्योंकि फीलिंग ही इंपॉर्टेंट है कि मैं जो देख रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, बस वही 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 सच है। कितने सारे लोगों का आ रहा है तो मैं तो बहुत एक्सपीरियंस। ज्यादा सोच लेती हूँ आगे की, कीर्तन भी रख लिया, कौन कौन आ रहा है कीर्तन में, आके सारे बधाइयां दे रहे हैं, मैंने कौन सा सूट पहना है, मैंने दरबार कहाँ सजाया है, बाबा को गोल्डन चादर चढ़ा रहे हैं, हम सब शिरडी जा रहे अरे हैं, बाय एयर प्लान किया, बहुत कुछ। मैं तो बहुत लंबा चली जाती हूँ, हाँ, बहुत लेकिन मजा आया। क्योंकि आप लंबा क्यों चले जाते हो, आपको यकीन है कि ये तो भाई करना है हमको, ये चीज हमको करनी ही है, तो इसीलिए आप इतना लंबा चले जाते हो। और यही फेथ बताता है कि आपको पता है ये चीज होनी है, तो मुझे ये चीजें भी करनी है भाई, ये भी लाइन में है, तो वो ही है। और जैसे किसी को पैसे का अमाउंट करना है, तो उसका 30 सेकेंड आप क्लिप कैसे निकालोगे। तो अगर आपने, जैसे आपने कुछ अमाउंट अपना फिक्स करके रखा हुआ है, जैसे मान लो किसी को 70-80 हज़ार रुपए महीने का करना है, या 1.5 लाख करना है, 1 लाख करना है, आपने वो चीज किया कि मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया ऐसे, उस एक चीज का ना बहुत पीक वाला पॉइंट निकाल लो, मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट जो होता है ना, जैसे हमने बोलते हैं, जैसे नेविल गोडार्ड का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, हमेशा जो भी एंड पार्ट होता है ना, उसमें जियो।
जो भी लिव इन द एंड, उनका एक पार्ट है कि लिव इन द एंड, एंड मतलब हो गई है चीज, अब एंड इसके रिजल्ट। बाद, हाँ, जो हो गई है चीज, अब इसका एंड जो होगा ना, जिसमें आपका खुशी होगी, सेलिब्रेशन होगा, वो पार्ट का क्लिप हमेशा बनाना चाहिए। अभी आपका बेटे का जैसे आईआईटी में हो गया दिसंबर, तो जो दिसंबर का एक फेवरेट क्लिप होगा ना, कि भैया आप जब, जो स्पेशली मुझे लग रहा है शायद चौकी वाला पार्ट होगा, जिसमें आप भगवान साईं बाबा का बिठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि जब वहां पे कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे ना, आप देख रहे हो कि यार लोग कितने लोग हैं, मैं कितनी खुश हूँ, वो जो मैं पार्ट तो होगा ना, बोल ही रही हूँ आपको, सब आके बधाइयां दे रहे हैं। ओ वो पार्ट। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे मुंडे का आईआईटी हो गया, वाह वाह। तो मैं ये तो देखो ये कितना तो हमेशा वो वाला सबसे सबसे बढ़िया मुझे वही लगता है कि मेरे हस्बैंड में एडमिशन हाँ कराते बोले ले हो गया ही तेरे मुंडे दा, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲੈ कीर्तन घर विच हाँ, तो देखो ना और कितनी फीलिंग्स करा ला आती बुक है। टिकट छुट्टी दी। मतलब ये सब मेरे घूमता रहता है दिमाग में। बस यही घूमते रहना चाहिए, क्योंकि जब ये यहाँ यहाँ घूमता रहेगा ना पॉजिटिवली, और आप उसमें खुश रहोगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना ही है, और ये मुझे दिख रहा है, ये चीज होनी है, और उसके बारे में कोई ऑपोजिट थॉट नहीं दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट थॉट नहीं देना है। ठीक है, जब आप ऑपोजिट थॉट नहीं दोगे, तो वो बिल्कुल एकदम आराम से फ्लो होगी वो चीज, और आपके पास आएगी। और कभी जाने अनजाने हम दे देते हैं, उसके लिए तो हम होप करते ही हैं, ये चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमने जो दे दिया एनर्जी, अब हम उसके लिए क्लीनिंग करेंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैडम ग्रेटफुल हाय। का कुछ किताब है क्या? किसका? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का कोई किताब है क्या? मैम ग्रेटिट्यूड का कुछ भी पढ़ लोगे ना, उसमें आपको यही बताया जाएगा कि अलग अलग, मतलब सबका मीनिंग एक ही है, आप कितना बुक्स पढ़ लोगे, ग्रेटिट्यूड सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक चीज के लिए भी शुक्रगुजार हो ना, दिल से करो। और जो मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैं जिस तरह से करती हूँ, आप अगर आप जैसे मैं बोलूँ खाने के लिए ग्रेटफुल होना है, इमेजिन करो आपको एक दिन खाना ना मिले, अगले हम्म 2 या 3 दिन भी खाना ना मिले, जब आप चौथे दिन आपको खाना मिलेगा ना, तो दिल से वो एक होता है ना, एक दिल से खुशी निकलती है कि मेरे पास हम्म खाना है, थैंक यू। वो ग्रेटिट्यूड आपको अब लाना है कि मैं बहुत, और आप हो एक्चुअली ब्लेस्ड अगर आपके पास खाना है। उसमें यही बताया जाएगा, आप कोई भी किताब पढ़ लोगे, कि ग्रेटिट्यूड आपको दिल से करना है, कि आप सचमुच जो आपके पास चीज है, आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो, क्योंकि हर चीज आपको दी गई है बिना मांगे। आप आप पता है, हम लोग जिस चीज के लिए प्रेयर भी करते हैं ना कहीं उसका एक छोटा पार्ट हमारे पास ऑलरेडी होता है, बट हमने उस पार्ट को, जब हम पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बट अपने को नोटिस है, वो बस पैसे ऑलरेडी हैं, लेकिन आपने वो जो है उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उसको कभी ग्रेटिट्यूड, आप और ज्यादा मांगे जा रहे हो, पहले आप उसको तो करो, क्योंकि उसने दिया, हम्म उस आपको उसने किसी भी चीज से खाली नहीं रखा। अगर आप किसी से रिश्ता मांग रहे हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी वो रिश्ता है, लेकिन आपने उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया जो भी मेरे पास है, कि चलो तो अच्छा एटलीस्ट मैं बात कर पा रही हूँ, जो भी चीज, जो भी रीजन, लेकिन आप मांग रहे हो कि अरे ये हो जाए, वो हो जाए, वैसा हो जाए। तो वो आप वो पार्ट देख रहे हो, उसने आपको ऑलरेडी हम्म उसका कुछ पार्ट दे रखा है, और अच्छा उसे अच्छा यही बोला है कि हाँ, और यही कॉन्सेप्ट होता है ग्रैटिट्यूड का, जो हम्म है पहले उसके लिए शुक्रगुजार। थैंक यू ऐसे ही ये, थैंक मैं यू हाँ जी राम्या मैम। Shalu, हाँ जी। uh, 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 you said yesterday when you went to that place, you were clearing, like you were doing Ho'oponopono to clear the feelings that you were getting. So you cleared. After clearing, you felt that you are fine now. Then what did you expect when you went there? Like when you मैंने uh, बताया कि मैंने सिर्फ खाने के बारे में सोचा, और मैंने कहा बस मैं एंजॉय करके आऊंगी। मैंने सिर्फ 2 चीजें सोची, और मैंने खूब जम के okay. खाया, और मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे पास वो एनर्जी आई ही नहीं, क्योंकि मैं इंटेंशन सेट करके गई थी कि मैं बहुत एंजॉय करूंगी, मैं खुश रहूंगी, और जिस एनर्जी के साथ मैं जा रही हूँ उससे भी अच्छी एनर्जी के साथ वापस आऊंगी। ये मैंने इंटेंशन सेट किया। जब आप क्लीन करते हो ना किसी भी चीज को, तो प्लीज साथ साथ इंटेंशन भी सेट Okay. कर दो, क्योंकि आपने एक एनर्जी हटाई है, वो स्पेस खाली हो चुका है। Hmm. अभी अभी कोई और डर ना बैठ जाए, पहले इंटेंशन सेट कर दो कि मैं, जो मेरा Hmm. क्लियर था कि मैं खाना खाऊंगी वहां पे खूब सारा, और मैं बहुत एंजॉय करूँ, मैं बहुत एंजॉय करूँ, और मैं बहुत एंजॉय करके आई। तो ये ऐसे, और ये 2 बार हम कर चुके थे, तो दोनों बार रिजल्ट्स मुझे पता थे, इसलिए मैं थोड़ा सा करके जा रही थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट था वहां जाना। तो Hmm. और ये रिजल्ट भी Okay. क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत हद तक क्लीन हो चुके हैं, मतलब जो लोग Hmm. मतलब मुझे उन लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिले जो लोग कॉम्प्लीमेंट्स देना नहीं जानते, उन लोगों से भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, क्योंकि मेरा उनके प्रति जो नजरिया था ना, मेरा देखने का तरीका, या उसको उनको पहले जज करने का तरीका, वो चेंज हो चुका था। तो मेरा जजमेंट का हाँ फीलिंग चेंज हुआ, उनके अंदर से मेरे लिए ऑलरेडी फीलिंग चेंज हो गई, और ये एक दिन में हुआ।
आप समझ रहे हो, जैसे कोई बोलता है होप्पो हम 2 साल से कर रहे हैं, 2 महीने से कर रहे हैं, ये एक दिन में ही हुआ कि उनके अंदर की फीलिंग मेरे लिए एक दिन में चेंज हो गई। तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं 2 या 3 दिन से उस चीज के लिए कर रही थी, नहीं। हम लोगों को जाना था, मैंने आई थिंक 3 या 4 घंटे पहले किया होगा, और मैंने कितनी देर किया होगा, 15 या 20 मिनट। अरे आप बहुत प्योर जो हो। थैंक यू। जैसे शालू थैंक यू। मैम ने खाने की बात करी ना, शालू जी, हाँ जी। शालू जी, हाँ क्या जी, हम हाँ बोल जी। थैंक्स, सकती हूँ? थैंक यू। कोई बोल बोल रहा सकती है। हूँ? हाँ जी, हाँ, कौन हम है, बोल कौन रहे है? हैं, हाँ जी वर्षा मैम, तलवार। बोलिए। हाँ जी मैम, हाँ हाँ जी, जी। हाँ बेटा, हम ये बोलना चाहते थे कि हाँ, हमारे घर के बाजू में ही एक घर है जो हाँ हम जी। लेना चाहते हैं, और उसका नंबर भी है एंजेलिक नंबर 111। ओ वाओ। हाँ जी, और हमारा बहुत ये है, तो वो कैसे मैनिफेस्ट करूं जो हमें जल्द मिल जाए? आपने तो वो घर अंदर से देखा होगा। जी जी। अरे तो आराम से, जैसे आपने, अगर आप जा भी सकते हो ना, कोई बात नहीं, अगर आपने देखा हुआ भी है ना, सबसे पहले तो रूम्स डिसाइड कर लो कि आपने अपना सामान वहां लगा दिया है, किस रूम में कौन सा सामान लगाया है, कहाँ किचन है, किचन में क्या बना है, वो पूरा विजुलाइज कर सकते हो कि ये बेड यहाँ रखा हुआ है, ये इसका रूम है। आप पहले से ही वो एनर्जी भेज दो। मैंने अभी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, जब आप एनर्जी अपने से पहले एनर्जी भेज देते हो ना, तो आपको वहां क्योंकि यूनिवर्स जिस जगह, जो जगह खाली जिस एनर्जी के लिए की जाती है, यूनिवर्स सिर्फ उसी एनर्जी से उस जगह को भरता है। आपने अपनी एनर्जी भेज दी विजुअलाइजेशन के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू, कि ये मेरा घर है। आप उसको क्लेम करना शुरू कर दो, ये मेरा घर है। और जब कोई आए जिसको नहीं पता हो ज्यादा, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि यार हमने घर खरीद लिया, ये वाला घर है, ये हम यहाँ रह रहे हैं, इस तरह से। और जो जिनको आप नहीं जानते हो स्पेशली उनको, आप ये एनर्जी देना शुरू कर दो यूनिवर्स में कि ये मेरा घर है। और मैं लोगों को बताना शुरू कर दो कि ये मैंने ले लिया, हम लोग यहाँ रहते हैं, अब ये मेरा नया एड्रेस है, आप कभी आओ तो इस घर में आओ। तो आप ये क्या कह रहे हो, आप ये बहुत फेथ के साथ वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये मेरा घर है। दूसरा, उस चीज के बारे में अगर आप हम तो लिखने बोलना लिख चाहिए। लिखने बैठो ना, एक समय पहले जब आप कहता उसके है। बारे में लिखने बैठो ना, तो डिटेल में लिखना है। और क्या लिखना है, यही चीज कि ये रूम इनका है, जिसका भी आपको बनाना है, ये रूम मेरा है, मैं इस रूम में, मेरा बेड यहाँ रखा हुआ है, ये किचन है, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, हम सारे बैठ के यहाँ खाना खा रहे हैं, और हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। अगर उसका छत है, हम लोग छत से पूरा व्यू देख रहे हैं, और हम उस घर से इमेजिन कर रहे हैं कि हम उस घर में रहा करते थे, और मैं वहां से इमेजिन किया करती थी कि मैं इस घर में रह रही हूँ। तो आप समझ रहे हो कितनी खुशी होती है वो ये करके कि मैं। वाह, वेरी नाइस थैंक शालू जी। यू। हम तो तो आज लिख ही देंगे कि ये हमारा घर है। ये हमारा, और जब भी आप उसके सामने से निकलो ना, बस ये एनर्जी उसको देते जाओ, ये मेरा घर है। मतलब वॉक भी कर रहे हो ना, ये मेरा घर है, और एकदम टर्न है कि यार मैं यहाँ से एंटर करूंगी घर के लिए अंदर, अभी कुछ दिन में मैं यहाँ से अंदर जाया करूंगी, ना कि इस घर के अंदर से। ठीक है ना, तो इस तरह से ये चीज एनर्जी देना शुरू कर दो। और बहुत आप बहुत जिस चीज, धन्यवाद बेटा। थैंक यू मैम, लव थैंक यू यू। बेटा, लव यू लव बेटा। यू। लव यू मोर। तो आप जिस चीज के लिए जो एनर्जी भेजोगे ना, वो हमेशा मैनिफेस्ट होती है, बस उसके ऑपोजिट कोई एनर्जी मत भेजो। बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, अवेयर कहाँ रहना है, कि आप उसके ऑपोजिट में कोई एनर्जी मत भेजो। आप किसी को बता रहे हो तो कभी डाउट मत रखो, यार ये मिला मुझे, नहीं मिला, मैं बता तो रही हूँ, कहीं मेरा पोपटी ना हो जाए। आप वो एनर्जी नहीं रखो, ये मेरा है, ये मेरा ही घर है, ये मुझे ही मिलना है। और आप उस पर रहना शुरू कर दो, मतलब मेंटली उसमें रहना शुरू कर दो। कब सामान शिफ्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और एंजेलिक नंबर है 111। एंजल एक नंबर है, तो बस एंजल को थैंक यू, मुझे पता था ये मेरा घर है, इसलिए आपने पहले ही नंबर 1 रखा। थैंक यू। किसी और थैंक का यू। कोई? हाँ हेलो जी, हाँ जी, शालू, किस? एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। पहले तो हाय। हाँ हाँ, बिल्कुल आपका फेस बहुत मैच करता है। थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। यू, लव यू यार, लव यू लव यू लव यू मेरी जान। लव यू मैम। हाँ जी। मुझे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। हाँ जी। उनका लास्ट मंथ में दिसंबर में उनका एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस हम्म। एग्जाम, तो उसमें वो क्लियर नहीं कर पाए थे। अब उनका हम्म। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है 15 मार्च को, हम्म। तो उसमें एडमिशन करवाना है, तो थोड़ा गाइड मैम करोगी? सब, हाँ, सबसे पहले तो जो अभी आपने एक लाइन बोला ना कि एक एग्जाम हुआ था जिसमें वो क्लियर नहीं हो पाए, सबसे पहले तो हम्म। वो एनर्जी के लिए होपो कर देना, क्योंकि वो जो है ना हुआ नहीं, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि पहला एग्जाम में मेरा सिलेक्शन, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसकी एनर्जी हाँ। यहाँ इफेक्ट ना डाले, उसके लिए आप पहले होपो कर दो कि जाने अनजाने मैंने एनर्जी दी, अब मैं इसे मैंने मतलब
जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ या मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि आपको नहीं याद होगा, आपके सबकॉन्शियस में ये पड़ा हुआ है, और जैसे ही एग्जाम आएगा ना, आप यकीन नहीं करोगे, वो आ जाएगा क्वेश्चन कि यार पहला नहीं हुआ, भगवान जी बस इस बार करवा देना। और जब आपने ये बोला ना भगवान जी इस बार करवा देना, वो अपने लैक की एनर्जी दे दी कि मतलब पहले भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा। तो वही है, पहले क्लीन कर लो, और जब भी आप बोलो कि अब जब आप मैनिफेस्ट करो उनके लिए, या आप स्क्रिप्टिंग करो या आप लिखो, सबसे पहले थैंक यू बोलेंगे, मुझे पता है इस बार ये वाला क्लीन है, क्लियर है, उनका ये हो चुका है। जब भी आप प्रेयर करो, हमेशा प्रेयर में ग्रेटिट्यूड पोर्शन रखो कि मुझे पता है ये चीज हो चुकी है, थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। जब आप लिखो तो वहां पे आपको लिखना है कि कौन से स्कूल या कॉलेज में जहाँ पे भी आप चाहते हो वहां हो चुका है, बच्चे वहां से कॉल कर रहे हैं, या कॉल अगर जाने का, ये सेम सिटी है। हाँ जी, नहीं नहीं, जयपुर। वो अच्छा, वो जाएंगे ना बाहर, वो जयपुर में जाएंगे वहां पे। वो जयपुर में जाएंगे, तो आप हमेशा ना माइंड में वो जो छोटा क्लिप है ना 30 सेकंड का, वो ये वाला निकाल लो कि वो वहां से आपको कॉल कर रहे हैं कि मम्मा मैंने खाना खा लिया, मम्मा आप कैसे हो। मतलब ये वाला जो क्लिप है ना, ये माइंड में करो कि मेरे बच्चे अभी जयपुर में हैं, मेरे बच्चे नहीं, अभी जयपुर में हैं। एक्चुअली में हम लोगों का ही मूव करने का है यहाँ से, जहाँ पे भी मैं रह रही हूँ ना, हम्म। वहां से हम लोगों का ही वहीं पे जयपुर ही मूव करने का है। तो बच्चे पहले चले जाएंगे, आप साथ में ही जा रहे हो? नहीं, सब साथ में, पहले एक बार एग्जाम देने के लिए जाएंगे, मैं हम्म। ही जाऊंगी साथ में, तो और फिर बाद में अगर वो हो जाएगा, फिर देन हम लोग मूव कर लेंगे यहाँ कौन से वाली जगह पर करवाना चाहते हो एडमिशन, मतलब कौन सा स्कूल या कॉलेज जो भी है? से। जयश्री पेरीवाल, जयश्री अच्छा, पेरीवाल। ठीक है, तो आपको ये पता है कौन सा उसका है, हम्म उस हम्म, स्कूल का या कॉलेज का, उसका प्रिंट आउट निकाल लो फ्रंट गेट का। ठीक है। उस स्कूल के बारे में गूगल पे कहीं ना कहीं होगा, जिस हाँ भी सेक्शन में अंदर का इंटीरियर बताया गया होगा। हाँ तो आप जी। ये, हम अगर आपके बच्चे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उनको ये बोलो कि बस तुम ना ये देखो कि तुम इस गेट के अंदर हो, यहाँ पर तुम वॉक कर रहे हो, और ये एनर्जी देते जानी है, कंटिन्यू देते जानी है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, वो कॉलेज के टाइम पे थी, तो शायद आपको हेल्प मिलेगी। तो वो वहां से ना क्रॉस करती थी, रोड से बाय बस वो क्रॉस करती थी अपने कॉलेज के लिए, तो वो एक बैंक को देखती थी। वहां पे जो बैंक था, शायद पता नहीं HDFC का था, पंजाब नेशनल, सॉरी हाँ पंजाब नेशनल बैंक। तो वो हमेशा उसको क्रॉस करते हुए देखती थी। तो उसने 3 साल, और उसके ग्रेजुएशन चल रहा था, तो 3 साल की ग्रेजुएशन कर रही थी। तो डे वन से जब उसने जाना शुरू किया, वो हमेशा उसको देखती थी, बोलती थी यार यहाँ कितने, मतलब वो देखती थी अंदर कितना सुंदर है, क्योंकि वो बैंक बहुत अच्छा बना हुआ था। वो जाती थी कि यार कभी मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ जॉब करना चाहूंगी। तो वो जब जाती थी, वो हमेशा एनर्जी छोड़ते हुए जाती थी कि मतलब यहाँ मुझे मौका मिले, वो खुश होती थी। जब उसने एग्जाम दिया ना, आप यकीन नहीं करोगे, उसको कहीं नहीं मिला, उसको सिर्फ वही बैंक मिला, क्योंकि उसने वो एनर्जी उस चीज को दे दी थी। और वो इतनी खुश होती थी जब भी वो उस बैंक को देखती थी कि यार यहाँ जो लोग काम करते होंगे वो कितने खुश होते होंगे ना। तो मतलब कभी मुझे मौका मिले अंदर जाने का, या कभी मैं इस चेयर पे बैठूं, और उसने जाकर वो पूरा घूमा कि एक बार मैं देखूं। और आप यकीन, उसको माइंड में था भी नहीं कि उसको ये बैंक मिल सकता है जिसके घर के बहुत पास था, बट उसने एग्जाम दिया क्योंकि वो ऑलरेडी एनर्जी दे चुकी थी, वो मैनिफेस्ट हुई, और उसको वो सेम बैंक मिला, सेम बैंक। वाओ, ट्रू तो स्टोरी। जो, हाँ ये ट्रू स्टोरी है, मैं सच्ची बता रही हूँ, उसको सेम बैंक मिला। और वो आज पंजाब नेशनल बैंक में PO की पोस्ट पे काम कर रही है। मैं सेम इसलिए आपको बोल रही हूँ, और मेरे को याद आया, ये पुरानी स्टोरी है, बहुत ज्यादा नई नहीं है, बट इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप जो भी आप स्कूल के बारे में सुनो, हाँ हमेशा आप उनको थैंक यू बोलो, वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के स्टाफ को, बल्कि आपके बच्चों के बेस्ट फ्रेंड को जो वहां बनेंगे, उनके फ्रेंड्स को, हर एक चीज को आप ग्रेटिट्यूड करना कि थैंक यू उस स्कूल को कि आपके बच्चों को उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हर कोई चीज एक एनर्जी होती है। सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग अब बिल्डिंग नहीं है, वो एक एनर्जी है। और अगर एक बार एनर्जी कनेक्ट हो जाती है ना, वो चीजों को खुद अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आप विजुलाइज कर सकते हो कि हम सब लोग जयपुर में रह रहे हैं, और मतलब ये सारे सीन। और एक बार आप मुझे फिर से कॉल कर लेना, तो डिटेल में हम और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा, ये बहुत आसान चीज है, ये हो ठीक है, जाएगा। थोड़ी देर होपो कर ले। थैंक यू। हाँ प्लीज ओपो। चालू मैं कुछ बोलूं। हाँ जी, कौन? मैं जैसे हाँ आप जी बोल रहे हैं मुक्ति। ना कि पहले मैं मुझे तो मतलब मेरी बेटी CGM स्कूल है यहाँ पे अम्बाला में, तो बेस्ट स्कूल है। तो मतलब 2 साल पहले तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन हम जब हम्म भी वहां से उस स्कूल के सामने से निकलते थे ना, तो हम्म मैं उसको बहुत अंदर से निकलता था, वाह कितना अच्छा स्कूल है। फिर मैं हम्म आरना को कहती थी कि तुम्हें यहीं पढ़ाऊंगी मैं, तुम्हारा यहीं एडमिशन कराएंगे हम। हम्म और मतलब इसमें यहाँ पे एडमिशन भी थोड़ा मुश्किल था, बोलते हैं,
लेकिन हाँ हो गया, इसका एडमिशन हो गया, बहुत इजीली हो गया। सी तो क्योंकि लोग बोलते हैं, यस लोग मैम। बोलते हैं कि एडमिशन मुश्किल, लेकिन आपको था कि तेरा एडमिशन यहीं करवाऊंगी, तो आप कितने हाँ क्लियर थे अपने वर्ड्स में कि आप तेरा एडमिशन में यही कराऊंगी, और वो एनर्जी आपने हाँ स्कूल को दी। तो सेम प्रियंका मैम कर सकते हैं कि आप उस स्कूल को भर भर के एनर्जी देना शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में, विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, अफर्मेशन के फॉर्म में। और अफर्मेशन वही होनी चाहिए जो आप उस चीज के पाने के बाद बोलोगे, ये नहीं कि आप पहले से बोल रहे हो कि हाँ, जैसे आप कॉल कर रहे हो, जैसे आप वंदना दीदी को ही कॉल कर रहे हो, किसी को भी कॉल करके बता रहे हो कि हो गया, अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सब डन हो गया, मतलब वो जो खुशी आएगी ना चेहरे पे, वो मैनिफेस्ट करेगी। क्योंकि एट लास्ट क्या इंपॉर्टेंट है, फीलिंग, कि आप कैसे उसको फील कर रहे हो। एक लास्ट अमन का और ले लेते हैं, वो बहुत देर से कुछ बोलना चाह रही है। नहीं, मेरी तो शेयरिंग है बस, हाँ छोटी जी, सी। हाँ जी। मैंने तो आज स्वीट्स को एनर्जी दी आफ्टरनून में। तो मेरा मन हाँ। कर रहा था खाने को, मैंने कहा हम्म। काश मुझे, मेरे फ्रेंड को बोला यार मेरा मिठा खाना दिल कर रहा है ना, एकदम मैंने बोलिया। फिर मैंने कहीं पे जाना था, तो वहां पे ना ऐसे ही बैठे, मैंने कहा कोई पूछ ही लेगा वहां पे, कोई पूछेगा, पता नहीं पूछेगा तो भी ठीक है ना। ऐसे ही ना पीछे से कोई अचानक से मेरे आगे हाथ लेके आया, कहता अमन ये ले खा ले। मैंने उसने देखा, जो मैंने इमेजिन किया था वो काजू कतली थी, बर्फी, वो ही उनके हाथ पे थी। मैंने वाओ वाओ कितना अच्छा था। हाँ। ये शेयरिंग है मेरी। ये मेरी मेरी लेटेस्ट शेयरिंग ये, जब अभी शालू जी ने जैसी मीटिंग स्टार्ट की, तो मैंने अपने घर में डिनर में डोसे बनाने स्टार्ट किए। मैं और फिर डोसा मैं खाकर आई हूँ। सोचती एक्चुअली, और मैं बोलती रही, अभी फिर कोई शेयर कर ले, फिर कोई शेयर कर ले, और सब लोग अपना शेयर करते करते मैंने अपने बच्चों को भी खिला दिया, अपने हस्बैंड को भी खिला दिया, मैंने भी खा लिया। नाउ अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या स्टार्ट कर ले, तभी मेरी क्लास का टाइम वेरी हो स्मार्ट। इसमें अभी ग्रुप में किसी ने मैसेज किया हुआ था। मैं सीरियसली मैं यही बोल रही थी, एक और आ जाए, एक और आ जाए शेयर करने के लिए, एक और आ जाए शेयर करने के लिए। वो बताओ, आते गए आते गए। शशि मैम मेरी गलती नहीं है, ये लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट ये कर लोग रहे हैं। ये लोग होपो नहीं होने दे और मैं बोल रही चलिए, हूँ जल्दी जल्दी क्लास ओके, खत्म होए, मेरे लेट हस्बैंड अस के आने स्टार्ट। से पहले मुझे फिर तो रोटी बनाने हाँ उठना पड़ेगा। हाँ, ओके, ये लेट अस स्टार्ट। हाँ, एक सेकंड, वो कुछ और फर्स्ट बता रही है, अमन कुछ और बता रही है, नहीं किसी ने कुछ बोला था, हाँ, नहीं, कुछ और। मैंने बोला था नीचे ग्रुप में एक्चुअली मैसेज मेरी किया ना था। एक सेकंड, हाँ फर्स्ट अमन नीचे ग्रुप में क्या, मैंने मिक्स आई कर दिया। एक सेकंड, एक नहीं सेकंड। नहीं, किसी ने मैसेज किया था, मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला कि मेरा नंबर कब लगेगा। कौन सा नंबर? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आप कर लो, चलो। जी मैंने पूछा था, मैंने डाला था कि मुझे भी कुछ पूछना है। बाद में देखा तो सब शेयरिंग ही कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अभी अभी ज्वाइन हुई, एक क्लास ही शायद ऑनलाइन किया, बाकी ऑफलाइन वीडियो पे सीमा जी ने लिंक भेजा था तो वो मैं कर रही थी। आई वाज लाइक क्या बोलूं मैं। सीमा जी इज अ ग्रेट वुमन। पर मेरे सीमा को जी भी है सीमा जी ने ही कौन? भेजा। कई लोग को, हाँ हाँ, कई लोगों ने सीमा जी का नाम लिया, बट मेरे को मुंबई सीमा, में रहती है, उनका पूरा नाम मैं भूल गई। सीमा पूरा मैम है नाम यहाँ पे? क्योंकि मैंने हमने दो तीन सीमा लोगों जी से, को लिंक भेजा है। हाँ, मैंने सीमा जी को लिंक भेजा है। शी इज अ अच्छा डार्लिंग, शी इज अच्छा, मैं एक्चुअली हाँ अ डार्लिंग। दो तीन लोगों ने उनका नाम लिया, उनकी बट वजह किसी से ने देखा। उनकी वजह से मैं हूँ आपके पास। ओ, नहीं आई तो है सीमा जी शायद को आज। देखना पड़ेगा। मैम सीमा जी मैम हाँ, मैम मुझे भी एक शेयरिंग करना है। गोवा घूमने गई है अरे आज शेयरिंग ही डालते, चलो ठीक है, आप करो। तो मैं मुझे मिल क्योंकि सकती। मुझे भी सीमा जी ने ही ऐड किया है इस ग्रुप में। सीमा जी को बुलाओ। और उनकी आज थोड़ी ओके, वो थ्रोट में वो था, तो उन्होंने मुझे आज फोन करके बोला कि आप आज तो जरूर से ज्वाइन कर लो, आज 1 घंटे का कर लो। और मैं एक शेयरिंग करती हूँ। फर्स्ट सेकेंड दिन जब मैंने आपका ज्वाइन किया था ना, तो उस वक्त मैं अपने साथ अपने रिलेशन का सोच रही थी, आवाज मत करो, तो कुछ सोच रही थी। फिर अचानक से मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपना रिलेशन अपने बेटे के साथ बोलूं, और थोड़ा सा किया और मैं सो गई। दूसरे दिन मॉर्निंग से मेरे बेटे के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप हो वाह, गया कि मैं टच वुड what does it get more better than this? इतना अच्छा हो गया कि मैं बोल नहीं सकती। मैं फर्स्ट दिन भी यही आपको बताना चाह रही थी कि थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। शालू जी मुझे थैंक यू। यही कहना था कि मुझे अपना रिलेशनशिप खुद के साथ और मेरे बच्चों के साथ और दूसरों के साथ भी अच्छा हो जाए, पर मुझे लगता है कि पहले मेरे साथ अच्छा हो जाए तो होगा। तो इसके लिए कैसे क्या बोलूं, कुछ गाइड कर सकती है? हाँ बिल्कुल, सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए। इनफैक्ट होपोनोपोनो सेल्फ लव ही है। जब हम बोलते हैं आई एम सॉरी, तो आपने आई जो लव यू। अपने लिए जो कभी भी एनर्जी दी होगी कि मैं
कुछ भी बोल के कि मैं कभी खुद से प्यार नहीं किया, या मैं कभी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, अपनी फीलिंग्स को कभी प्रायोरिटी नहीं रखी, कभी मैंने खुद के लिए नहीं सोचा कि मुझे क्या मैं अच्छी पसंद है, माँ नहीं हूँ, या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, ये आपने सोचा। हाँ, हाँ ऐसा मैंने सोचा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। मैंने ये जो भी नेगेटिव एनर्जी दी अपने अंदर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मुझे आज अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने अंदर से सारे इमोशंस को निकालूं। जब आप ये बोलोगे ना मैं सारे इमोशंस या नेगेटिव निकालूं, तो अपने अंदर से जब आप निकाल रहे हो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे आई लव यू, और जब आप आई लव यू बोलो ना, तो आपका नाम लेना है आपको, ठीक है। तो मैं बोलूँ आई लव यू शालू, आई लव यू, क्योंकि जब आपने पूरी क्लीनिंग कर दी, आई एम सॉरी बोल के वो सारे नेगेटिव एनर्जीज इमोशंस निकाल दिए, तो आप बिल्कुल खाली हो गए। उस मोमेंट पे आपको सेल्फ लव में क्या बोलना है, आई लव यू। और आपको उन सारे लोगों, सबसे पहला स्टेप इसमें होगा, उन सारे लोगों को माफ करना है, खुद को इंक्लूड करके, जिनके लिए आपने कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर रखी हुई है, चाहे वो कोई भी हो। जब हम लोग ये बोलते हैं ना सबको फॉरगिव करना है, तो सबको मतलब सबको होता है। अगर उस पर्सन का नाम भी आपके सामने आए, तो आपके अंदर से प्यार आना चाहिए, ना कि गुस्सा आना चाहिए। तो वो होता है कि आपने सच्ची मुच्ची में उसको फॉरगिव कर दिया, क्योंकि अगर आपके अंदर किसी के लिए थोड़ी भी नेगेटिव फीलिंग है, आप कितना भी सेल्फ लव कर लो, वो उतना आपको रिजल्ट नहीं देगा। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सेल्फ लव में फॉरगिवनेस, कि आपको सबको माफ करना है, जो भी जिसने भी आपको कभी तकलीफ दी हो। क्लास होगी, हाँ तो आप लोग सब नहीं बेटा, अच्छा से नहीं read करनी करो। मुझे, तो सबसे पहले फॉरगिवनेस के लिए करना है, और उन सबको माफ करने से पहले खुद को माफ करना है, कि आपने ये एनर्जी अब तक अपने अंदर रखी, आपने अपने आप को कभी डिजर्विंग नहीं समझा, मैंने खुद को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की, मुझे क्या पसंद है मैंने कभी सोचा नहीं, मैंने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, मैंने कभी ये चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो आपको करना है, और उसको बोलना है कि मैं अब से खुद पर ज्यादा ध्यान दूंगी। और ये ध्यान देने का मतलब होता है अपने इमोशंस पे, कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद को खुश रखूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं खुद से प्यार करूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी इच्छाओं को मैं सबसे पहले रखूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद को सबसे पहले रखूं। और ये सेल्फिशनेस नहीं होती है, ये सेल्फ लव होता है, जब आप खुद को सबसे पहले रखते हो। और इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जब आप खुद को भर लोगे ना, आप देखोगे चीजें खुद आपके संग संग चल रही है। अब तक आपने अरे ये बच्चों का कर लो, ये कर लो, ये इनका कर लो, तो आपने अपने आप को पीछे रखा। जो सोर्स है एनर्जी का, जो सब कुछ अट्रैक्ट कर सकता था, जो सब चीजें सही कर सकता था, आपने उस चीज को, एनर्जी को पीछे रख के सारी एनर्जियों पे काम करना शुरू कर दिया। उनको खुश रखना, ये रखना। आपने नोटिस ही नहीं किया, जब मैं खुद को खुश रखूंगी ना, तो चीजें खुद खुश होंगी, क्योंकि मैं उनका वही पार्ट अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले खुद को रखना पड़ेगा, सबसे पहले। आज से आप ये कर लो कि चलो आज वैलेंटाइंस है, मैं खुद को विश करती हूँ, ये लव वाला मन, कि खुद को विश करती हूँ ये डे, कि अब से मैं, अब से सबसे पहले मैं। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, तो उसको बोलने से अच्छा है मैं वहां से कट ऑफ हो जाऊं, क्योंकि सबसे पहले मैं हूं, सबसे पहले मेरा पीस है, सबसे पहले मेरी शांति है, सबसे पहले मेरा लव है, सबसे पहले मैं हूँ, ठीक है। और कोई भी चीज खराब चल रही है, उसको समझाने, उसको सही करने बैठने से अच्छा है खुद के अंदर की इंटरनल चीजों पे काम करो। 2 या 3 दिन में आप खुद देखोगे, बिना आपके कुछ किए सिचुएशन खुद सही हो गई। आप उसमें और सही करने जाते और नेगेटिव एनर्जी दिए आते, तो 2-3 दिन में हो सकता है वो खराब और हो जाए। तो एक स्टेप बैक ले लो। जब भी कोई चीज आपको ऐसे लग रही है कि मैं इसमें सही नहीं कर सकती, या कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं जाके उसको समझाऊं, स्टेप बैक ले लो, उस टाइम बिल्कुल पीछे हो जाओ, और खुद पे फोकस करो। अब मेरा खुद पे ध्यान देने का वक्त है, कैसा क्या मेरे अंदर चल रहा है जो ये सब चीज मैनिफेस्ट हो रही है। आई एम सॉरी कि मैंने यस ऐसी एनर्जी दी। और अपने आपको ना एज अ टेम्पल ट्रीट करो, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना ईश्वर कहीं हर जगह पे, आपके अंदर भी है। तो जब आप आपके अंदर ईश्वर है, वो आपके दिल में बैठा हुआ है, तो दिल में और के लिए नफरत कैसे हो सकती है, उसके अंदर प्यार होना चाहिए। ये एक सोच के कि भाई मेरा टेम्पल है, ये रहा मेरा टेम्पल, यहाँ मेरा ईश्वर बैठा हुआ है जो सबको प्यार दे रहा है, तो मैं खुद को भी सबसे ज्यादा प्यार दूं। तो ऐसे और सबसे पहले मैं, और इसमें कुछ भी बुरी चीज नहीं है। और ये चीज पता है मुझे भी रियलाइज हुई, मैंने बहुत लोगों को, बहुत इसमें मेरी फैमिली भी इंक्लूडेड है, मैंने बहुत लोगों को ना बहुत वो किया कि प्लीज इनके हिसाब से कर लो तो ये खुश हो जाएंगे, इनके हिसाब से चल लो, कुछ नहीं होता। वहां से फिर और डिमांड्स आनी शुरू हो जाती है।
वहां से मतलब आप यही करते रहोगे पूरी जिंदगी, आप इनकी डिमांड्स ही पूरी करते रहोगे। तो पहला इंपॉर्टेंट, अपने ऊपर चीज करो। पहले मैं, हो गया, सब हो गए, अभी पहले मैं। और फिर आप देखोगे ये जब चीज होगी ना, सेल्फिशनेस नहीं, आप देखोगे मैंने खुद पे सुधार किया, खुद पे काम किया, तो चीजें मेरे लिए खुद ऑटोमेटिक काम करने लगी है। तो वो आप करो, ठीक है ना। और सेल्फ लव पे हम एक दिन डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा, तो थोड़ा लॉन्ग है बट हम उस पर डिस्कस करेंगे एक दिन। एक हाँ सवाल जी। कि सबको माफ करने के लिए, एक तो मुझे याद भी नहीं कि किन किन से माफी मांगनी है, गलती तो से जाने सबको एक एनर्जी मान लो कि जो भी सोल इस अर्थ पे, जिसको मैंने तकलीफ दी है जाने अनजाने, कोई भी सोल हो, इस जन्म की, पिछले जन्म की, किसी भी सोल को अगर मैंने जाने अनजाने हर्ट किया, या किसी ने मुझे हर्ट किया कभी भी, और मुझे नहीं आता, बट सबको एक एनर्जी की तरह मान के सबको इकट्ठा माफ कर दो, और सबसे इकट्ठी माफी मांग लो। किसी भी जन्म में, किसी भी डायमेंशन में, एनी टाइम स्पेस और में। हाँ, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉर्ड कटिंग, यानी कि आप होपोनोपोनो जब करो तो उसमें कॉर्ड प्लीज कट कर लो, कि मैंने जाने अनजाने किसी के लिए ऐसा किया हो, तो मैं कॉर्ड अब भी इसी वक्त कट करती हूँ और खुद को आजाद करती हूँ इन सारे नेगेटिव इमोशन से, खुद को आजाद करती हूँ। जब आप ऐसा बोलोगे ना, या 1 या 2 मिनट ही करोगे, आपको फील होगा कि आप बहुत रिलैक्स्ड हो। जब हमने उस दिन किया था, उन लोगों को बहुत, उस दिन बहुत, आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स उसी दिन आए, कमेंट्स, कि उन लोगों को वाकई में अच्छा लगा जब हमने कॉर्ड्स कट किए, जब हमने उन चीजों से खुद को आजाद किया। अभी हम किसी भी चीज से जुड़े किसके थ्रू है, माइंड के थ्रू, थॉट्स के थ्रू। जब हमने वो थॉट्स ही कट कर दिए तो हम हट गए उस दुनिया से, ठीक है। तो हम हट गए, तो हम बॉडी से नहीं कनेक्टेड है किसी भी चीज से, हम सिर्फ थॉट से कनेक्टेड है। सिर्फ थॉट की कटिंग करनी है आपको, कि मुझे उस चीज के बारे में अब नहीं सोचना जो जिसने मुझे तकलीफ दी, अब मुझे वो सोचना है जो मैं चाहती हूँ, बस। और जो अभी तक नेगेटिव बोला उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव वे में, यानी कि अब उसकी जगह अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, कि मेरे को, और हो सकता है आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाए, क्योंकि आप एनर्जी में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, और जितना ज्यादा काम करोगे ना उतनी जल्दी रिजल्ट दिखता है। उसमें ये नहीं है कि आपको 10 साल लगे, 15 साल लगे, क्योंकि हम लोग पूरा दिन दिन नेगेटिव रहते हैं, इसलिए हमें ना नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो पूरा दिन कोशिश करो, डेलिबरेटली भी करना पड़ेगा ना, करो, ये अपने लिए करो। अभी मैंने जो 30 डेज चैलेंज लिया था अपने लिए, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, फर्स्ट डे, सेकंड डे, इनफैक्ट आज 4th डे है मेरा, मुझे आज भी तकलीफ हुई जब मैंने वो चीजों को छोड़ा जिनसे मैं, जिन्होंने मतलब जो मेरी ग्रोथ का पार्ट नहीं थे। मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुआ, मैंने उसमें खाना भी छोड़ा था, मतलब जैसे मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी, तो मैंने बहुत हद तक कट किया है वो, क्योंकि मैं खाती हूँ, मुझे आदत है खाने की, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। बट वो चीज मेरे माइंड में बैठी हुई है कि मैं रोज खाती हूँ तो मुझे खाना है, बट अभी मैंने आज, मतलब कल खाया, उससे पहले नहीं खाया, और अभी मैं फिर आगे नहीं खाऊंगी। तो इन चीजों, जो चीज आपकी लाइफ में चेंजेस चाहिए ना, आप उसको करना पड़ेगा। भाई 2 या 3, और जैसे मैं दिन में 8 कप मिनिमम मैं चाय पीती हूँ, मतलब मैं चाय, मतलब ये अभी मेरा सिर्फ 2 कप है, सिर्फ 2 कप। तो मतलब मैं सोच रही हूँ 8 से 2 पे आना, और मैंने लाइफ लॉन्ग 8 कप पिए, मतलब गर्मी भी होगी ना तो मैं चाय पी लेती हूँ, मतलब मेरा 6 से कभी नीचे हुआ ही नहीं। सुबह 2, शाम को 2, बीच में 2-3। अमृत है तुम्हारे। I'll interfere. No, I'll interfere here. Sorry, Shalu. But I'll tell you a trick for that. Shalu, can you hear me? हाँ हाँ, A trick for that. अगर आपको चाय की तलब होती है ना, आप उसी समय ना गर्म पानी सिप लेके पियो, आपका चाय का तलब अपने आप ही चला जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये करके तो मैंने करके देखा है। मैंने पता बिफोर है, मैंने पानी पिया है, गर्म पानी नहीं पी सकती। हाँ, नहीं नहीं, आप कंटिन्यू करो, मैंने किया है, मेरा बहुत कम हो गई ये चाय, नहीं, मैं चाय मेरी भी बहुत छोड़ना कम। नहीं चाहती, बस मैं चाय कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे चाय जब मैं पीती हूँ तो मुझे खुशी होती है, इंटरनल खुशी होती है, तो मैं उस चाय को डिपेंडेंट छोड़ नहीं फील सकती, बट होता है। मैंने कम कर लिया। हाँ, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है, तो मैं वो चीज 30 करने डेज करना चैलेंज क्या है चाहती डियर? चाहती हूँ। हूँ। हाँ जी, बहुत सारा है उसमें, सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज, ये सब चीज, और बहुत सारा है, मतलब इनफैक्ट 15-20 चीजें हैं जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ बहुत सारी चीजों को। तो उसमें बहुत, और उसमें सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है आपको 30 इंटरनेट, डेज तक वो कंटिन्यू करना ही करना है। करना ही करना आप है। आप टिक करते हो रोज रात को? हाँ, मैं चेक करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया आज, और मैं ऑलमोस्ट चीजें कर लेती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे उस चीज को टिक करना होता है, और एक भी दिन स्किप हो, जैसे एक ब्लॉक छूट गया था मुझसे, तो अगले दिन मुझे उस चीज के लिए थोड़ा सा गिल्ट हुआ, फिर मुझे रियलाइज हुआ नहीं, अभी ये नहीं होना चाहिए, अभी मेरे सारे टिक्स होते हैं। और उसमें सबसे पहला जो मैंने क्विट किया था वो था इंटरनेट।
मेरा 4 हो गया, मैंने कोई भी आलतू फालतू वीडियोस नहीं देखी है, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ मैं इस वक्त। मेरा मन करता है बुक्स पढ़ रही होती है या फिर कुछ नॉलेजेबल चीज जो होती है वो सुन रही होती हूँ। तो मेरा सबसे पहला था इंटरनेट कट करना, तो मेरा उससे बहुत टाइम कंज्यूम हुआ, बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम सेव हुआ। तो पहला था इंटरनेट, वो बंद हो गया। चलो अच्छा, शालू I मैम, think मैंने तो आपका ये 30 डेज चैलेंज पहली बार सुन रही हूँ। मैं खुद भी पहली बार कर रही हूँ। ये ना एक डूज एंड डोंट्स का चार्ट एक बार आप ग्रुप में डालना, तो इवन आई वांट टू स्टार्ट विद ऑल दीज थिंग्स। मुझे भी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करने हैं, मुझे भी फोन से दूर रहना है ना। बाकी सब तो ठीक ठीक है। और मैं 4 कुछ बजे उठ ऐसे रही हूँ, लकीली आज भी मैं 4 बजे उठी, मतलब मेरा डे 4 से आराम से 4 बजे उठ रही हूँ, जो मेरा था। मुझे 4 से 4:30 मेरे 7:30 मेरा खुद का टाइम है, मैं 7:30 तक पूरा टिकती हूँ, मतलब कैसे मैं उठ कोशिश लेते हो करती हूँ। हाँ जी। फिर 7:30 बजे सो कैसे उठ जाते हो? लेते हो 4 नहीं बजे? नहीं नहीं, नहीं सोती, नहीं सोती, मैं नीचे चले जाती हूँ, नॉर्मल बात कर रही होती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर नींद नहीं आती। अब एक बार कुछ एक्टिविटी कर रहे हो ना, फिर उसके बाद नींद नहीं अभी आती। तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है। मैं तो उठती हूँ फिर रजाई में घुस नहीं जाती नहीं, हूँ। उतना नहीं है, फिर मैं उतना नहीं, नहीं हमारे है। इधर कितने बजे ठंड है सोती हो अभी। चालू? मैं कितने बजे सोती हूँ? 11:30, 11:30 पौने 12। 11:30 से 4 की नींद बस हाँ बस, बहुत है। बहुत है। शालू मैम, एक बात का देना आंसर, हाँ जी, हाँ जी, मेरी क्लास है ना, भी है। जैसे पानी है ना, हाँ जी, होपोनोपो करते हैं हम। जी। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को ना पानी अच्छा नहीं लगता, मुझे 2 दिन पानी नहीं दोगे मुझे कोई जरूरत नहीं है पानी की। और मेरे घर के कहते हैं 3 दिन भी हो जाए मेरे को पानी की, सभी कहते हैं कि तू पानी पी पानी पी, मेरे अंदर हम्म बहुत कमी है। इवन हम्म कि मेरे ऑफिस में आगे रखते हैं, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि पानी पी, बट हम्म नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगता। क्यों? मेरे को लगता है कि ये पॉइजन है मेरे लिए, पानी। नहीं, ये गलत अफर्म कर रहे हो, क्योंकि कभी भी आपको पानी पीना पड़ेगा ना, तो वो पानी वैसे ही एक्ट करेगा आपके लिए। हाँ, पता है वही तो आपको, मैं मुझे एक चीज बता समझना दूं, था। कभी मत ये मत बोलना कि पानी, अगर जैसे मैं भी चाय का एग्जांपल दे रही थी, अगर मैं ये बोल दूं ना चाय के लिए कि चाय जहर है, मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय मेरे बॉडी को, मैंने एक बार भी नहीं बोला चाय के बारे में नेगेटिव। हाँ, मैंने कम कर दिया क्योंकि मैं चाय छोड़ नहीं सकती, बट मैंने हमेशा उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दी है। तो लोग बोलते हैं लिप्स काले हो जाते हैं, स्किन काली हो जाती है, टचवुड मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी वो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। अभी आपने क्या बोला, पानी जहर का काम करता है। आप कभी पानी पियोगे ना, आपकी बॉडी जब जब पियोगे ना, वो वैसा ही एक्ट करेगा वो आपके लिए, आपकी बीमारियां बनने आनी शुरू कर देगा बॉडी के अंदर। और पानी तो बहुत अच्छा अब्जॉर्बेंट होता है, आप क्या मैं तो पता इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हो। बोलती हूँ अमन जी, मैं बोलती हूँ मैं जब जब पानी पीती हूँ मैं बिल्कुल स्वस्थ और एकदम पवित्र हो जाती हूँ। हर वक्त मेरी ये अफर्मेशन होती है पानी हाँ, पीते हुए। कभी पानी को देख के तो वैसे वैसे भी नेगेटिव कुछ मत बोलो, आप तो अभी बहुत मुझे खराब। यही बोलते हैं कि तेरे पहला इंसान देखा जिसको पानी नहीं अच्छा लगता। पता ही नहीं मेरे को क्या होता है कि बस मैंने पानी नहीं पीना, और जो मुझे कुछ भी दे दो। चालू में आज से बोलना शुरू करो कि मेरे को पानी बहुत अच्छा लगता है। आप एक और काम कर सकते हो, मैं पानी अगर आपको पीना अच्छा नहीं लगता, आप कुछ ऐड करना शुरू कर दो उसके अंदर, जैसे लेमन डाल दो या हनी डाल के पी लो, या कुछ अलग कुछ चेंज कर लो, बट एटलीस्ट पानी पीना शुरू करो। और दूसरा, ये एफर्मेशन चेंज करो, ये बहुत खराब एफर्मेशन है, पानी के लिए तो बहुत ही ज्यादा पानी खराब है। चालू पानी में पानी मेरे लिए अच्छा, अमृत है। हाँ पानी अमृत, एक्चुअली में अमृत है वो, ऐसे बोलना एक्चुअली। शुरू करो, ये अमृत है। चालू में आप हाँ जी, हाँ जी, मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, जी। और ये अभी पानी का बात सुन करके और मुझे हो गया। खैर, हम्म जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मेरे बेटे के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हो गया, हम्म मैं ऐसे ना मैजिकली बहुत सारे क्लासेस में सुनती थी कि लोगों का ऐसे चेंज हो गया। तो हम्म कई दफे आता था कि ये सब मार्केट में होता ही है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें। तो लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बेटे का पिछले 3 साल के साथ, छोटा है, क्लास 9 में है, तो इतनी गजब की बातें हुई है ना कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। हम्म इसलिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, और जिस दिन आपसे रात को ये हुई, सुबह बहुत अच्छा उसके साथ अजीब ढंग से मैजिक हुआ। हम्म शाम होते होते मेरी एक फ्रेंड थी, उसने इसका हीलिंग स्टार्ट कर दिया जो अभी तक चल रहा है, हम्म एंड वो इतना बढ़िया चेंज हो रहा है, मतलब एंजल हीलिंग या रेकी हीलिंग? एकदम मैजिकली चेंज हो रहा है, एकदम मैजिकली चेंज हो रहा है। और जो इतनी कठिन परिस्थिति ना कि मैं अब पहले तो मैं शेयर करती थी, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ। बस हम्म इतना ही समझ लीजिए कि बहुत जो था वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, पॉट पॉक टू एवरीथिंग। एक बात हाँ ये जी, शेयर करना चाहती हूँ कि सचमुच ऐसा होता है। और दूसरी बात एक, ये जो अभी पॉइजन का देखो बोले ना, सिंपल सिंपल एक चीज है, एनर्जी हमेशा काम करती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, एक माइंड में एक चीज बैठाओ, हर एक चीज एनर्जी है, एनर्जी हमेशा काम करती है। आप जिस तरीके से एनर्जी को बाहर भेजोगे ना,
वो वैसे ही आपके पास वापस आएगी, क्योंकि पूरा सेंटर सिर्फ आप हो। जब आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, आप नोटिस करो यूनिवर्स में आप बाहर की तरफ प्यार की फीलिंग्स भेज रहे हो, तो वो लोग आपकी तरफ जो भी आएगा ना, वो हमेशा प्यार के साथ आएगा। तो आपने लोगों को प्यार करना नहीं सिखाया, आपने खुद को प्यार करना सिखाया, तब आपने वो चीज अट्रैक्ट की। अगर आप खुद को हेल्दी इंसान समझोगे, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे आपके पास ना हेल्दी ही चीजें ज्यादा नोटिस हो रही है। लोग हेल्थ के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप उस पर फोकस कर रहे हो। तो आप अपने पे जब काम करोगे, और पानी का, जब पानी आप पीते हो, हमारे माइंड में भी 70% पानी है, हमारी बॉडी में भी 70% पानी है। तो जब पानी अफर्म करते हो, या पानी को देखकर आप जब पीते हो, वो सबसे ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। क्योंकि जो चीज हमारी बॉडी में 70% है, और अभी तक हमने जब नेगेटिव हम बोलते रहते हैं, हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो वो बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होता है हमारे अंदर, क्योंकि पानी सबसे बेस्ट अब्सॉर्बेंट है, जो हमारे अंदर 70% है। तो आपका जो एक शब्द होता है ना, बोलते हैं ना सोच के शब्द बोलो, तो वो चला जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो जो बॉडी के अंदर चला गया, तो तरंगे वैसे ही बनाएगी, क्योंकि 70% पानी है, वो तरंगे बना रहा है। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, वही सारी चीज। तो अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, वाटर अफर्मेशन बेस्ट है। इनफैक्ट ये मेरे पास कितने 6 या 7 महीने से मेरी अफर्मेशन की, मैं हमेशा देखती हूँ इसी में पानी पीती हूँ। मैंने आज तक इसके अलावा कोई बॉटल यूज नहीं की है। मैं पानी किसी और चीज में कभी और नहीं होती बॉटल तो अलग बात है, वरना मैं इसी में पीती हूँ। और जो लिखा है ना, वो एग्जैक्टली ऐसा हुआ है जो इसमें लिखा हुआ है। मेरे को इतना भरोसा है कि मैं जब भी इसमें पानी पीती हूँ, मुझे ये सारी चीज। हाँ जी, जान सकते हैं क्या लिखा है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये दिख रहा है आपको। पहले तो थैंक यू है, इसके बाद Thank मैंने वो एनर्जाइज वर्ड्स लिखे हैं, हैप्पीनेस, सक्सेस, Success. लव। उसके बाद में लिखा है हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है आई एम अर्निंग ₹10 lakh एवरी मंथ, जो सच हो गया। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे आप मेरा शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे? मैं सोच रही थी आप बोले मैं लिखूं, पर मैं सुनती रह गई, लिख नहीं पाई। नहीं, आप बिल्कुल इसको, पानी को बॉटल बनाओ, बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। एक बॉटल बना के उसी में पानी पीने, क्योंकि वो जब भी आप पानी छोड़ोगे ना, वो खुद वर्ड से एनर्जाइज होता रहेगा। तो जो चीजें खुद काम कर रही हैं, आपको उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है, वो तो सबसे पहले करनी चाहिए आपको। हाँ जी, ठीक क्या है, क्या लिखना है एक बार? अब या मैं तो वो मैम मैं कल डिस्कस करूंगी, मेरे 10 बजे से क्लास है। हो गया, सॉरी, ठीक है, 10 बजे से व्हाट्सएप मेरी कर क्लास है। हाँ मैं कर दूंगी। और एक और चीज बता रही थी मैं, इसी से रिलेटेड है कुछ। चलो मैं कल बताऊंगी, अगर मुझे याद आएगा तो। चलो, कल से गुड होपो की नाइट। क्लास होगी। हाँ प्लीज कल से होपो करते हैं। और हाँ, किसी ने क्वेश्चन किया, एक दिन मिस हो जाए होपो तो कोई प्रॉब्लम जाती है, मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी सर्कल में चलती है। तो प्लीज आप क्लास के बाद जरूर कर लो, क्योंकि मैं सोने से पहले मेरा टाइम है कि मैं करती हूँ, और मैं दिन में भी कर लेती हूँ। तो मिस नहीं होना चाहिए। कभी हो जाए तो गलत अलग बात है, पर 2 मिनट कर लो, जब आपको ये याद आ जाए ना मेरा मिस हो गया, उसी मोमेंट कर लो, ठीक है ना। चलो गुड नाइट, गुड Thank नाइट। you. Love you. Thank you. मैम Bye. चालू Bye. मैम, Love you. Bye bye. आप